नमस्कार दोस्तों, मैं स्वामी ओम प्रकाश, संस्थापक एवं अध्यक्ष स्वामी ओम प्रकाश फाउंडेशन। दोस्तों, आज आप सबों से बात करना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ, बड़ी ही शिद्दत से पिछले कुछ दिनों से सोच रहा हूँ कि किस प्रकार का युग चल रहा है। आप सब भी मुझे लगता है यही सोच रहे होंगे ना कि कैसा समय आ गया है, कैसा युग चल रहा है, कैसी परिस्थिति आप पड़ी है। निश्चित तौर पर मैं भी यही सोच रहा हूँ। जिस समाज में हम जीते हैं, जिस देश काल और परिस्थिति में हम जीते हैं, उसके बारे में सोचना एक सहज स्फुरना भी तो है। तो मैं कहना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपसे कि कलयुग समाप्त हो चुका है। कलयुग समाप्त हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, हम सब जानते हैं अध्यात्म की एक ऐसी व्यवस्था है, समय की ऐसी व्यवस्था है, युग की एक ऐसी व्यवस्था है जिस व्यवस्था के भीतर हम जानते हैं कि आज से लगभग 10,000 वर्ष पूर्व भगवान शिव का अवतरण होता है और लगभग 2,500 साल तक भगवान शिव के द्वारा दी गई शिक्षा अच्छे से कार्य करती है। उन्हें सतयुग का नाम दिया गया है। उसके बाद 2,500 साल बाद के बाद भगवान राम आते हैं। उसके 2,500 साल बाद भगवान कृष्ण आते हैं। उसके 2,500 साल बाद भगवान बुद्ध आते हैं। उसके 2,500 साल बाद और प्रकार के संत आते हैं। उनमें एक संत हैं जिनके बारे में कहा जाता है वो है ओशो, कि भगवान बुद्ध के लगभग 2,500 साल बाद ओशो आते हैं और एक अलग प्रकार की शिक्षा देते हैं। समाज में एक बिल्कुल ही अलग प्रकार की शिक्षा देते हैं कि न किसी में डूबना है, न किसी से बचना है, बल्कि दोनों को समझना है। आज मैं कह सकता हूं उस हिसाब से जब कलयुग की समाप्ति हो रही है, हो चुकी है, तो किस प्रकार का युग चल रहा होगा? वैज्ञानिक युग, पहले सतयुग, फिर त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर क्या फिर रिपीट होगा या कोई और युग आएगा? दोस्तों, उस पर बात करेंगे। लेकिन अभी मैं आपसे कहना चाहता हूं कि वैज्ञानिक युग भी कहीं ना कहीं समाप्ति की ओर है। कलयुग के साथ ही वैज्ञानिक युग की भी समाप्ति हो रही है। आप कहेंगे कैसे? विज्ञान पर आधारित पूरी दुनिया फल फूल रही है। पूरी दुनिया में जो हर एक चीज आपकी आंखों से दिख रही है, उनमें अधिकतर चीजें आपको विज्ञान से ओतप्रोत दिखती हैं और आप एक तरफ कहते हैं कि वैज्ञानिक युग जो है वो खत्म हो रहा है। नहीं, वैज्ञानिक युग उस अर्थों में नहीं खत्म हो रहा है जिस अर्थों में आप समझ रहे हैं। वैज्ञानिक युग इस प्रकार से खत्म हो रहा है कि अब विज्ञान को अध्यात्म का सहारा लेना पड़ेगा। अब विज्ञान अकेले नहीं चल पाएगा। अब अगर विज्ञान अकेले चलना चाहेगा तो निश्चित तौर पर विकास कम और विनाश ज्यादा होगा। विज्ञान एक वरदान भी है और विज्ञान एक अभिशाप भी है। तो अब मुझे लगता है वैज्ञानिक तौर पर समाज में जितना कुछ विकास हो सकता था, हो चुका है। वैसे तो करने के लिए अनेक अनेक प्रकार के विकास हैं, लेकिन उन विकासों को मैं विकास नहीं मानता हूं जो विकास की आपको मूल अर्थों से हटा दे। भोजन में अनेक प्रकार के प्रयोग हो चुके हैं। हम सब भोजन करते हैं। पहले लोग सामान्य भोजन करते थे। सामान्य भोजन के साथ में एक बात जोड़ दूं आपको कि पहले लोग सात्विक भोजन करते थे, फिर लोग राजसिक भोजन करने लगे, उसके बाद लोग तामसिक भोजन करने लगे। अब वो चरम पर आ गया है। वही मैं कह रहा हूं, आपका विकास का क्रम ठीक है, वहां तक ठीक है जहां तक कि वह अपने मूल अर्थों से हट नहीं जाता हो, डिग नहीं गया हो, विकृत नहीं कर दिया गया हो।
जब आपका विकास मूल चीज़ों से हट गया, मूल चीज़ों को विकृत कर दिया, तो क्या वह विकास रहा क्या? तो क्या आप उसे विकास कहेंगे? जी नहीं। भोजन विकृत हो गया है। भोजन मूल अर्थों में भोजन नहीं रह गया है। जो भोजन का कॉन्सेप्ट आयुर्वेद में दिया गया है, जो प्राकृतिक भोजन की व्यवस्था दी गई, वह अब नहीं रह गया है। भोजन इतना अप्राकृतिक हो गया है, इतने तरह का सम्मिश्रण होने लगा है कि फिर से लोग मूल भोजन पर लौट रहे हैं। मैं वही कहना चाहता हूं कि जो वैज्ञानिक युग है, उसकी समाप्ति का अर्थ यह नहीं है कि विज्ञान पर आधारित जितने भी चीज़ें हैं सबको उठा के फेंक दिया जाएगा। नहीं, वह नहीं कह रहा हूं। विज्ञान तो विकास करता ही रहेगा, लेकिन विज्ञान को विकास के लिए अध्यात्म की आवश्यकता पड़ेगी। और अध्यात्म का अर्थ है आत्मा का विकास। विकास होना चाहिए, लेकिन आपको विकास के लिए सिर्फ सिर का सहारा, सिर्फ बुद्धि के सहारे से आप विकास नहीं कर सकते। सिर्फ बुद्धि से विकास करेंगे तो वह निश्चित तौर पर विनाश की ओर ही जाएगा। आपको कहीं ना कहीं हृदय से भी विकास करना पड़ेगा। दिल और दिमाग दोनों का संतुलित विकास करना पड़ेगा। उसी के लिए मैं कहता हूं विज्ञान को अध्यात्म के साथ आना ही पड़ेगा। अन्यथा जो महामारी आप देख रहे हैं, यह विज्ञान की ही कृति है। अगर अध्यात्म विज्ञान के साथ होता, या कहिए कि विज्ञान अगर अध्यात्म को अपने साथ लेकर चलता, तो निश्चित तौर पर इस तरह का दुष्कृत्य, इस तरह का घटिया प्रयोग तो हो नहीं सकता था। मानवता को वैसा विकास कभी भी लाभ दे ही नहीं सकता है जो कि आत्मा को दांव पर रखकर, आत्मा को दरकिनार कर जो विकास किया गया हो, उससे मानवता का कभी भी भलाई नहीं हो सकता। विकास के साथ जो आत्मा का सम्मिश्रण है, विकास के साथ जो अध्यात्म का समन्वय करना चाहता हूं, वही वास्तविक विकास हो सकता है। वही होना भी चाहिए। वही विकास भारत में पूर्व में होता था। इसीलिए भारत के विकास से प्रकृति को कोई भी हानि नहीं होती थी। आज पश्चिमी जगत के विकास से प्रकृति को कितना नुकसान हो रहा है और स्वयं मानवता खतरे में आ पड़ी है, आप सब जानते हैं। इसलिए कह रहा हूं, एक तो कलयुग समाप्त हो रहा है। अब मैं कलयुग किसको कहता हूं? मैं कलयुग कहता हूं वैज्ञानिक युग को। मैं कहता हूं कलयुग उस वैज्ञानिक युग को जिसमें आत्मा संलग्न नहीं है, जिसमें आत्मा बराबर का हिस्सेदारी नहीं कर पा रहा है। वह विकास निश्चित तौर पर कलियुगी विकास है। वह विकास निश्चित तौर पर वैज्ञानिक विकास है और इसकी समाप्ति हो रही है। इसकी समाप्ति का समय चलना शुरू हो गया है, चलेगा ही चलेगा। मानवता को बचाना है तो वैज्ञानिक युग को तथाकथित या कहिए जो अकेला वैज्ञानिक युग है उसको समाप्त करना पड़ेगा। अकेले कलयुग को समाप्त करना पड़ेगा। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।